सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस सुबह के बेले में और इस सुंदर दिन में प्रभु को धन्यवादित करेंगे। प्रियो, प्रभु ने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और हम लोग को अच्छी नींद दिया, तो हम प्रभु को धन्यवादित करें, क्योंकि प्रियो प्रभु ने हमारे इस जीवन को संभाल के बचा के रखा है और हम लोग उसको जितना हो सके धन्यवाद करेंगे, बहुत ही कम है। तो प्रियो, आप प्रभु को धन्यवादित करना सीखें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप हर बात में यहोवा को धन्यवाद करें। तो आइए हम प्रभु को धन्यवादित करें और कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है। पढ़ेंगे यहेजकेल 18 अध्याय का 31 पद। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। हे यहोवा के घराने, हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो। आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हमें यहेजकेल बता रहा है, जो प्रभु का दास हमें सिखा रहा है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। प्रियो, जो हम संसार में रहते हैं, हम अपराध करते हैं, यानी हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो कहता है कि उसको दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। और कहता है कि जो अपना हमारा मन है और आत्मा है उसको बदल डालना है। प्रियो, जो हम संसार में पहले करते थे उसको कहता है कि अपने मन को बदल दो, वो सारा चाल चलन को बदल दो। क्योंकि प्रियो, हम जो पहले करते थे हमारे पास वो व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास वो समझ नहीं थी कि हम लोग कौन सी रास्ता के अनुसार चले, कौन मार्ग के अनुसार चल सके। लेकिन प्रियो, हम जब परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर की वचन और हमें व्यवस्था मिली कि हमें परमेश्वर के कैसे मार्गों के अनुसार चलना है। तो प्रियो, हम प्रभु के सीधा मार्ग के अनुसार चलिए, जो उसका सत्य मार्ग है, उसको जो सत्य मार्ग बताया जाता है। प्रियो, आप सच्चाई के साथ अपने जीवन को चलाइए, अपने मन को बदलिए, वो आत्मा को बदलिए। जो आप पहले वो कार्य करते थे, आपका मन के नए हो जाने से आपका सारा चाल चलन बदल चल जाए। प्रियो, प्रभु ने जीवन को, आत्मा को एक नया दिया है, तो आप एक नए तरीके से चलाइए। प्रभु इस आत्मा को बदल दिया है, मन को बदला है, आपको एक नई सोच, नई उम्मीद दिया है। तो प्रियो, आप एक दूसरे के साथ प्रेम करिए। जो आप पहले करते थे, एक दूसरे की बुराई करते थे, निंदा करते थे, एक दूसरे से डाह क्रोध करते थे, उसको छोड़िए, अपने मन को बदलिए कि पहले हम क्या करते थे। आप जब प्रभु में आ गए हैं तो अपने मन को बदलकर एक नए तरीके से होकर चलिए। और प्रभु का जो मार्ग बताया जाता है, जो प्रभु का मार्ग है प्रियो, सारे मन तन मन धन से प्रेम करिए और उसके कार्य को पूरा करिए। उससे प्रेम करेंगे प्रियो तो प्रभु चाहता है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे की सहायता करें और एक दूसरे से मेल मिलाप रखें। क्योंकि प्रियो, हमारा परमेश्वर वो प्रेमी पिता है और चाहता है कि आपका भी जीवन वो प्रेमी बने, आपकी आत्मा बदलने पाए। वो जो परमेश्वर ने आपको उस दलदल के उस पाप से निकाला है, तो प्रियो, आप लोग अपने जीवन को बदल दीजिए। और कहता है कि हे इस्राएल की घराने, तुम क्यों मरो। और क्यों हम मरते हैं, झूठ का ही मरते हैं प्रियो। हम दिखाते हैं, ये मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं, खूब चलते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु में मर जाएंगे, हम प्रभु के लिए कर जाएंगे। लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रियो, हमारा परमेश्वर वो मरने से प्रसन्न नहीं होता है। जब तक हम अपने पापों को पश्चाताप नहीं करेंगे, तब हम वो प्रसन्न प्रभु नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रियो, अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो अपने पापों को पश्चाताप करिए और अपने
मन को बदलिए, आत्मा को बदलिए। जो आप चाल चलते थे, पहले टेढ़े मेढ़े चाल चलते थे, उसे सीधा मार्ग करिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको जीवित रखे, आपको अनंत जीवन दे। तो प्रियो, प्रभु की यही वाणी है और प्रभु यही चाहता है कि आपका जीवन आत्मा बच सके और संसार के हर एक को टेढ़े मेढ़े चालों से अपने आप को बदल दीजिए, आपके हर एक उस अपराध क्षमा किए जाए। तो प्रियो, आप प्रभु के पास आए हैं तो अपने अपराध को प्रभु के सामने रखिए, पश्चाताप करिए, उसे खत्म कर दीजिए, उसे दूर करिए और एक नए तरीके से अपने मन को बदलकर, आत्मा को बदलकर एक आनंद के साथ मगन होकर प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करें। प्रियो, प्रभु जो हमें सिखाता है और चाहता है कि आप उसके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए। तो प्रियो, प्रभु इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे और चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इस वचन को लागू करें और अपने आत्मा को, मन को बदलकर एक नए तरीके से चलें, क्योंकि प्रभु ये जीवन को बदल दिया है, एक नया जीवन दिया है। तो एक नए तरीके से चलिए। आइए हम इस वचन के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन को, आत्मा को बदले, ताकि हम लोग उसकी महिमा स्तुति करने पाए। तो आइए प्रभु के चरणों में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, वो सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा। प्रभु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते खुदा। सच में अगर तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा नहीं होती तो आज कब के हम मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें इस जीवन को दिया है, रचा है, बनाया है। प्रभु, आपको जितना धन्यवाद करूँ बहुत ही कम है पिता। धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर दिन में प्रभु, जो तूने हमें फिर से इसे दिन को दिखाया और अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु, मैं आपको जितना धन्यवादित करूं बहुत ही कम है प्रभु। प्रभु, मेरे जीवन से गलतियां, अपराध, पाप हुए पिता, हमारे पापों, गुनाहों को क्षमा करिए और अपना बेटा बेटी बनाइए, क्योंकि प्रभु हम ते चाहते कार्य को करने पाए और शैतान हेर न करने पाए। प्रभु जी, हम संसार में प्रभु जी प्रभु टेढ़े मेढ़े चाल चलते हैं, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं हर एक जनों के लिए प्रार्थना बेनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हम लोग संसार में तुझे भूल जाते हैं प्रभु जी और उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में चलते रहते प्रभु, और अपराध करते रहते प्रभु, पाप करते रहते हैं। लेकिन प्रभु तूने हमें जीवन को दिया है, बचाया है प्रभु। तो हम चाहते प्रभु जी और तेरे पास आने के बाद प्रभु जी हर एक का मन बदलता जाए प्रभु, हर एक की जो सारी चाल चलन है प्रभु जी और तेरे व्यवस्था के अनुसार चलने पाए प्रभु जी, हर एक लोग तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चल सके प्रभु, हर एक की आत्मा को और मन को बदल दे प्रभु जी। ए प्रभु जी, वो जीवन तेरे कारण प्रभु जी एक प्रेमी जीवन बन सके प्रभु जी, वो भलाई करने का जीवन बन सके प्रभु जी, ताकि उन्हें फिर प्रभु वो अनंत जीवन प्राप्त हो सके प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा दिखाई देने पाए प्रभु जी। ओ खुदा, तू कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। खुदा, हम चाहते हैं हर एक के जीवन में जो अपराध है प्रभु जी, वो पाप है प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे सामने घुटने टेकने पाए प्रभु जी, हर एक के पाप गुनाहों को क्षमा करके खुदा अपना बेटा बेटी बना, ताकि तू प्रभु हर एक व्यक्ति को अनंत जीवन दे सके प्रभु, हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए एक महिमा कारण बन सके प्रभु जी। जो तूने इस जीवन को दिया है, बनाया है, रचा है खुदा, हम चाहते हैं हर एक का जीवन तेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार चले खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहनों को आपके हाथों में थे प्रभु जी। ओ खुदा, जो भाई बहन बीमारी परेशानी में है प्रभु जी, वो दुख तकलीफ में है प्रभु जी, ओ प्रभु जी वो बीमारी के कारण प्रभु लोग प्रभु जी वो बेड पर प्रभु लेटे हुए प्रभु जी, ओ प्रभु जी वो हॉस्पिटल में करा रहे हैं प्रभु जी, वो दुख पीड़ा में, दर्द में है प्रभु। चाहती हूँ हर एक को बीमारी, दुष्टात्मा के शक्तियाँ, उस शैतान के बंधन यीशु के नाम से खंडित करते प्रभु। हर एक के जीवन में तू प्रभु जी ओ अद्भुत कार्य कर प्रभु जी, ओ ताकि हर एक की सामर्थ के द्वारा प्रभु आत्मा बच सके प्रभु, क्योंकि तू कहता है कि यहोवा थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है प्रभु। हम चाहते हैं हर एक को वो सामर्थ
वो बल और ताकत दे प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के प्रभु जी वो पापों गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, वो अपराध को दूर कीजिए प्रभु जी। जो हम पहले अपराध करते थे प्रभु जी, वो दूसरे की निंदा करते थे, डाह क्रोध करते थे प्रभु, हम हर एक प्रभु जी गलत विचार, मन की जो प्रभु गलत प्रभु जी लालसा थी प्रभु, हर एक यीशु के नाम से खंडित करते हैं। और तेरी पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ हर एक के अंदर चाहते खुदा। पिता जो भाई बहन गरीबी में परेशान है प्रभु जी, वो अनाथ थे लोग, विधवाएं लोग खुदा, हम चाहती हूँ हर एक के ऊपर तू तरस खा, ताकि हर एक की आत्मा बच सके और तेरे राज्य के लिए की महिमा कारण बच सके खुदा। हर एक के जिनको भाई बहनों कलीसिया परिवार को, ते दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके हाथों में थे प्रभु जी। जिसके जीवन में जो लक्ष्य टारगेट है प्रभु, हम चाहते तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, क्योंकि तू कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोले, ढूंढो तो पाओगे। पिता आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं किसकी जरूरत है। हम मांगते तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर होने पाए, वो दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ छूने ना पाए खुदा। हर एक भाई बहनों के जीवन को सर्व आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। हर एक कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडो पास्टरों को, दोस्तों में परिवार को आपके हाथों में थे। आज के इस दिन को आपके हाथों में पिता, जो भी कार्य करते इस कार्य में हमारी सहायता, मदद, अगुवाई तेरी पवित्र आत्मा होने पाए। जिनको सर्व आत्मा को आपके हाथों में थे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। प्रभु को